नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे महाकवि भवभूति प्रणीतम उत्तर रामचरित्र की श्लोक संख्या 26 से लेकर श्लोक संख्या 28 तक के श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्लोक संख्या पहले से लेकर के 25 तक के श्लोक पहले ही देखे जा चुके हैं। चलिए आगे 26वें श्लोक पर ध्यान देते हैं। रामः, भगवान श्री राम कह रहे हैं, स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सर्पया सुस्थयोः तानि आहनि स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तद उपान्तेषु आव्यो वर्तनानि। क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान देते हैं। सुतनु, सुतनु से क्या तात्पर्य है, अर्थात सुंदर अंगों वाली, या कह सकते हैं हे सुंदरी माँ सीता के लिए सुंदर अंगों वाली। तस्मिन् पर्वते अर्थात इस पर्वत पर लक्ष्मणेन अर्थात लक्ष्मण के द्वारा प्रतिविहित सर्पया सुस्थयोः अर्थात बार बार की जाती हुई सेवा से प्रसन्नचित्त हुए। कौन, ये आव्यो है, इसका हम बार बार ग्रहण करेंगे। आव्यो अर्थात हम दोनों के। तानी आहनि, तानी आहनि उन दिनों का। स्मरसि स्मरण करती हो, हे सुंदर अंगों वाली सीता, इस पर्वत पर, कौन सा पर्वत, प्रस्वर नामक जो पर्वत है, इस पर लक्ष्मण के द्वारा क्या बार बार की गई सेवा से प्रसन्नचित्त हुए हम दोनों के। तानी आहनि उन दिनों का। स्मरसि स्मरण करती हो, वा अथवा तत्र वहां। सरस नीराम, सरस नीराम से क्या तात्पर्य है, स्वादिष्ट सलील वाली अर्थात स्वादिष्ट जल वाली। गोदावरीम अर्थात गोदावरी नामक नदी का। क्या कह रहे हैं, अथवा तत्र वहां पर। अब नदी है तो अर्थात बहती ही होगी, राइट। क्या कह रहे हैं, अथवा वहां पर बहती हुई सरस नीरा स्वादिष्ट सलील वाली गोदावरी नदी का। स्मरसि स्मरण करती हो। अभी क्या कहा, सुंदर अंगों वाली सीता इस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा बार बार की गई सेवा से प्रसन्नचित्त हम दोनों के उन दिनों का स्मरण करती हो। फिर कह रहे हैं, अथवा वहां पर बहती हुई सरस नीराम अर्थात स्वादिष्ट सलील वाली स्वादिष्ट जल वाली गोदावरी नदी का स्मरण करती हो। और क्या कह रहे हैं, तद उपान्तेषु आव्यो, आव्यो से क्या तात्पर्य है, वही हम दोनों के। क्या कह रहे हैं, उसके, तद उसके, उपान्तेषु अर्थात किनारों पर, या कह सकते हैं उसके समीपस्थ प्रदेशों में। आव्यो हम दोनों के। वर्तनानि च स्मरसि अर्थात भ्रमण आदि विहारों का स्मरण करती हो। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे सुंदर अंगों वाली सीता, उस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा बार बार की गई सेवा से प्रसन्नचित्त हम दोनों के उन दिनों का स्मरण करती हो। फिर वा अथवा तत्र मतलब वहां बहती हुई सरस नीराम अर्थात स्वादिष्ट सलील वाली गोदावरी नदी का स्मरण करती हो, और उसके किनारे पर हम दोनों के भ्रमण आदि विहारों का स्मरण करती हो। ये इसका क्या था, अर्थ था। ये चित्र दर्शन को देखने के बाद भगवान श्री राम ने कहा है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात विरलित कपोलम। यहाँ पे क्या है, अविरलित कपोलम जल्पतो अकर्मीण अशिथिल परिरंभ व्याप्तई ऐक्णोष्णो अविदित गत्यामा रात्रई एव व्यवरंसित, व्यरंसित। चलिए ध्यान देते हैं, कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए क्या कहा जाता है, आसक्ति योगात, आसक्ति योगात अर्थात प्रेम भाव के संबंध से। किमपि किमपि अर्थात कुछ कुछ, मंदम मंदम धीरे धीरे, अविरलित कपोलम परस्पर मिले हुए कपोलों के साथ। अकर्मीण, अकर्मीण से क्या तात्पर्य है, असंबद्ध रूप से। जल्पतो अर्थात वार्तालाप करते हुए। क्या कह रहे हैं, प्रेम भाव से कुछ कुछ, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, परस्पर मिले हुए कपोलों के साथ, असंबद्ध रूप से जल्पतो अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, जल्पतो वार्तालाप करती हुए, अशिथिल परिरंभ व्याप्त ऐक्णोष्णो कहने का क्या तात्पर्य, गाढ़ा लिंगन से आसक्त एक एक भुजा वाले अर्थात एक हाथ
उनका है और एक हाथ माँ सीता का है। भगवान श्री राम का है एक हाथ और एक हाथ माँ सीता का है। तो क्या है, एक एक भुजा वाले अवयव का हम यहाँ ग्रहण करेंगे तो क्या हो गया, हम दोनों की। आगे क्या कह रहे हैं, अविदित गत्यामा अर्थात अज्ञात विगत पहरों वाली, रात्रि एव रात्रि ही व्यरंसित अर्थात बीत जाती थी। तो क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि प्रेम भाव के कारण कुछ कुछ धीरे धीरे कैसे परस्पर मिले हुए कपोलों से असंबद्ध रूप से बात करते हुए, अर्थात परस्पर मिले हुए कपोलों के साथ जो असंबद्ध रूप से वार्तालाप करते हुए हैं। कौन कर रहे हैं वार्तालाप, माँ सीता और भगवान श्री राम वार्तालाप करते हुए गाढ़ालिंगनों से आसक्त एक एक भुजा वाले हम दोनों की अविदित गत्यामा अर्थात अज्ञात विगत पहरों वाली रात्रि ही बीत जाया करती थी। कह रहे हैं जिस समय हम वनवास में थे तो क्या थे, बात करते करते ही उनकी रात्रि जो थी बीत जाया करती थी। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। लक्ष्मण के द्वारा बोला गया है और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, अथ इदम रक्षोभि कनक हरिच्छदम विधिना तथा वृत्तम पापै व्यथयति यथा शालितम अपि जन स्थाने शून्य विकल कर्णै आर्य चरितहि अपि ग्रावारोदितपि दलति व्रजस्य हृदयम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। देखिए, और इसकी ये पंक्ति जो है ये क्या है, एक सुक्ति है। क्या कहते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए क्या कहने का तात्पर्य है, अथ इसके बाद पापई रक्षोभि अर्थात पापी राक्षस के द्वारा कनक हरिण छदम विधिना, कनक हरिण अर्थात स्वर्ण, जो स्वर्ण मृग था उसकी कपट विधि से इदम यह तथा व्रतम यह ऐसी घटना हुई। क्या कह रहे हैं, देखिए अथ इसके बाद पापई रक्षोभि पापी राक्षस रावण के द्वारा कनक हरिच्छदम विधिना अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, स्वर्ण मृग की कपट विधि से इदम तथा व्रतम इस प्रकार की यह ऐसी घटना हुई। यथा शालितम अपि, जो शालितम अपि अर्थात प्रतिशोध लेने पर भी, क्या कह रहे हैं, जो प्रतिशोध लेने पर भी व्यथयति अर्थात दुख देती है। शून्य जनस्थानी अर्थात निर्जन जन स्थान में विकल करने आर्य चरित, कहने का क्या तात्पर्य है, जो नेत्र आदि इंद्रिय समूह को स्विषय ग्रहण में असमर्थ बना देने वाले आर्य चरित आपके कैसे मूर्छा आदि व्यापारों से, ग्रावा अपि रोदिति अर्थात पत्थर भी रोदिति रो दिया था। आगे क्या कह रहे हैं, व्रजस्य हृदयम दलति अपि, व्रज का भी यदि हम सीक्वेंस से देखें तो क्या है, व्रजस्य अपि हृदयम दलति, व्रज का भी हृदय विदीर्ण हो गया था। बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो पत्थर थे वो भी रो दिए थे और जो व्रज था उसका भी हृदय विदीर्ण हो गया था, फट गया था। किसकी वजह से, जो भगवान श्री राम के मूर्छा आदि व्यापार थे उसके द्वारा पत्थर रो पड़ा था और व्रज का हृदय विदीर्ण हो गया था। देखिए तात्पर्य देख लेते हैं फिर से एक बार। इसके बाद पापी राक्षस के द्वारा कनक क्या था, कनक हरिण अर्थात स्वर्ण मृग की कपट विधि से यह ऐसी घटना हुई जो प्रतिशोध लेने पर भी दुख देती है। शून्य जन स्थान में अर्थात निर्जन जन स्थान में नेत्रादि इंद्रिय समूह को अपने विषय ग्रहण से असमर्थ बना देने वाले आपके मूर्छा आदि व्यापारों से, क्योंकि भगवान श्री राम बार बार मूर्छित हो रहे थे तो उन्हें देख करके पत्थर भी रो दिया, पत्थर जो था वो भी रो पड़ा था और जो व्रज था उसका हृदय विदीर्ण हो गया था। यह देख करके जो ये लक्ष्मण हैं चित्र दर्शन को देख रहे हैं और चित्र दर्शन को देख करके कह रहे हैं कि जो क्या है, प्रतिशोध लेने पर भी क्या है, प्रतिशोध ले लिया है, रावण मर चुके हैं लेकिन फिर भी आज यह चित्र देख करके भी क्या है, आज भी यह हमें दुख देती है। उम्मीद करते हैं तीनों श्लोक आपको 26,
27 और 28 का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।